अब आप अपना मॉडल दोबारा आप अपने मॉडल पर दोबारा से आए। जी सर। अब आप ये चाह रहे हैं फियर ऑफ लॉकडाउन का इम्पैक्ट इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, इसका रेफरेंस आपने दिखा दिया। पीयर बिहेवियर का इम्पैक्ट भी आप पता ये भी दिखा दिया। सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर भी, ये भी आपने दिखा दिया। लेकिन आपके पास जो रेफरेंस है ना, वो ये दिखा रहे हैं कि जो ऊपर वाले दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये सोशल मीडिया पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ये चीज़ आपने शो नहीं की। आप दिखाना चाह रहे हैं ये तीनों एक ही लेवल पे आते हैं, जबकि थ्योरी कह रही है ये तीनों एक लेवल पे नहीं आते। सोशल मीडिया थोड़े अगले लेवल, बात समझ रहे हैं? हाँ सेकंड लेवल लेकिन सर जी हम जी। लोगों ने दो मॉडल्स को रेफर किया था, जैसे ये था सर, जो जो आपको मैंने दूसरा फर्स्ट दिखाया। मॉडल है वो भी यही कह रहा है, वो पिछले लेवल देखे, लॉजिक समझ, रुके रुके अपने मॉडल पे हैं। जी सर। आपने दो लेवल रखे हुए हैं, ठीक है। इम्पल्स बाइंग हम्म बिहेवियर पहला लेवल, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हम्म दूसरा लेवल। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म। अब पॉइंट ये है, दोनों स्टडी सेम बात कर रही है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर पे सेकंड लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो पहली हम्म। स्टडी है वो कह रही है फियर ऑफ लॉकडाउन और पीयर बिहेवियर थर्ड लेवल पे आके इम्पैक्ट डालते हैं। आप इसे सेकंड लेवल पे दिखा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब रेफरेंस आर्टिकल दिखाएं जरा मुझे, पहले वाला। फर्स्ट वाला ये रहा। देखिए ये तो सही है पर अब ये देखिए, ये फियर ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन और पीयर बाइंग बिहेवियर थर्ड लेवल पे जाके इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल में तो ये दिखा रहा है कि ये डायरेक्ट भी डाल रहा है, इनडायरेक्ट भी डाल रहा है, सेकंड लेवल पे भी डाल रहा है, थर्ड लेवल पे भी डाल रहा है। बात समझ रहे हैं? ये अगर एमफिल पीएचडी क्लास होती तो मैं इसको ज्यादा सीरियस लेता, लेकिन अब एमबीए लेवल के लिए तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी 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 सर ठीक है। ये थोड़ा अच्छा, क्लियर हो रहा है। अब से अपना मॉडल दोबारा एक सेकंड के मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ, दिखाना। हाँ आखिरी वेरिएबल है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। वो अपने कहा, वो सर भी ये आपने यहीं से ले लिया, ठीक है। अपनी हाँ। वर्ड की फाइल पे आए जरा। अब अपने काम करना जी है, सर। मॉडल के नीचे आए। हम्म। सही है। यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करें ठीक है। और यहाँ पे टेबल कहाँ पे है, टेबल टेबल, जी सर। ये 3x3 डालें, हाँ 2x3 कर दें, टू कॉलम 2 कर दें, ठीक है सर। ठीक है। बस हम्म। बस एंटर करें। अब अपने करना क्या है, पहला ऊपर जाएं। आपका पहला हाइपोथेसिस है ना, इम्पैक्ट ऑफ फियर लॉकडाउन और इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, यही है ना? जी 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 सर। अब आपने नीचे जाएं, ऊपर लेफ्ट हैंड पे हाइपोथेसिस की हेडिंग डालें ओके 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 ठीक है। और आगे डालें साइटेशन की, रेफरेंस की साइटेशन कुछ भी लिख दें, रेफरेंस लिख दें, कुछ भी साइटेशन लिख दें, ठीक है। अब नीचे आपने हाइपोथेसिस लिखना और साइटेशन में उस आर्टिकल का रेफरेंस देना जहां से आपने ये एरो लिया है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ठीक है। आपने मैनुअली इंस्टॉल किया हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? नहीं रेफरेंस पर जाएं। नहीं नहीं सर, मैनुअली इसमें मैं मैनुअली वाला काम नहीं कर पाया, लेकिन रेफरेंसेस मैंने डाल दिए, ये मैंने मैनुअली डाला है, मैनुअली मुझे करना है इसके ऊपर। तो अभी मैनुअली क्यों नहीं डाला आपने भाई? मुझे कैसे सर वो पता है कि आपने रिपोर्ट खुद बनाई है, किसी से उठा के दे रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैनुअली मैनुअली वाला मैं काम कर दूंगा। वैसे ये मैंने आज करने का इरादा था, लेकिन आज टाइम नहीं ये बच बात सका। समझ में आ रही है? मैंने मैनुअली का काम इसलिए दिया हुआ ताकि मैं चेक कर सकूं खुद किया भी है, किसी से उठा के दे रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? ऊपर नहीं जाए, सर, वो ऊपर मैं मैनुअली रन मॉडल कर पे जाए, दूंगा मैं। मॉडल पे जाए, मॉडल पे जाए। कौन गया? वो जो एरो मैंने आपको दिखाने होगा। अब आपने करना जी क्या सर। है, अब देखें आपका जो पहला तीसरा हाइपोथेसिस है, इसकी दो साइटेशन आपके पास अवेलेबल है ना? सर दोनों की दोनों ये पूरा मॉडल की ना, मेरे पास दोनों है। चले मैं मिसाल के अ, तौर पे कहता हूँ, शुरू के दो की एक है, तीसरे की दो है, डन। ठीक है ठीक है। तो साइटेशन में वो दोनों आएंगी। ओके ओके ये बात ठीक समझ है में आ गई? एक से ज्यादा होना ठीक है पॉजिटिव बात मानी जाती है, अगर वो 3 4 5 है सब डाले। ठीक है ये ठीक है। लॉजिक तो क्लियर हो रही सर है यहाँ आपको? पर जो, सर यहाँ पर जो साइटेशन आई है वो इनटेक्स साइटेशन वाली आएगी ना? हाँ, इन टैक्स साइटेशन वाली आएगी। और मेनली ठीक में है। अब 2 3 4 एक साथ देख सकते हो, वो हमने क्लास में कर लिया था कि एक साथ कैसे दी जाती हम्म। है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ये बिल्कुल बाकी बिल्कुल क्लास सर। वाले जितने भी ये देख रहे हैं उन तमाम लोगों ने ये काम करना है। मॉडल के नीचे एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसके थ्रू साइटेशन दी हो तमाम की तमाम, कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है। क्लियर है? सर यहाँ पर हाइपोथेसिस पूरा लिखेंगे ना, कि जैसे पीयर बाइंग बिहेवियर हैज अ आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन 2.3 करना था ना हाइपोथेसिस, तो आपने वैसे इसकी हेडिंग करनी थी, वो इसके थ्रू हो हाँ जाएगी। हाँ। ये बात समझ में आ गई अच्छा आपको? अच्छा ठीक है। सर हम लोगों ने यूं करा हुआ अभी कि जैसे आखिरी में लिख दिया जैसे यहाँ पर ना,
तो मैं ये कॉपी करके वहाँ लेके चले क्या जाऊँ। लिख दिया? हाइपोथेसिस ना सर, जैसे ये लिटरेचर रिव्यू लिखा है ना, लिटरेचर रिव्यू के साथ उन्होंने नीचे हाइपोथेसिस को सही साथ में है, लिख दिया लिख था। सकते हैं। फिर एक काम करें, यहाँ पे आप आगे साइटेशन दे दें कहाँ से लिया हुआ है। एक्चुअली ठीक है, मसला यहाँ ठीक पे है। टेबल बना होता है ना, चेक करना बड़ी आसानी हो जाती है। ऊपर मॉडल सर दिया वो हुआ नीचे इजीली मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा ना, तो मैं रिपीट कर दें, यहाँ दो नोट कर दफा लूँगा। डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। या एक और काम हो सकता है, हाइपोथेसिस मत लिखें, यहाँ पे आप पाथ बना दें। पाथ का मतलब ये है कि आप एक यहाँ पे लिखें, यहाँ पे पहला वर्ड क्या नाम है, यहाँ पे लिखें फियर ऑफ लॉकडाउन। यहाँ से एक एरो निकालें, थोड़ा यहीं पे फियर ऑफ लॉकडाउन के आगे स्पेस छोड़ें, स्पेस डालें डालें डालें, हाँ डालें डालें, तो यहाँ पे लिख दें इम्पल्स बाइंग बिहेवियर। ये बात आगे साइटेशन डाल दें। ये बात समझ रहे ओके। हैं? तो ये मुझे पता चल जाए कि ये जो पाथ आपने लिया है ये आपने कहाँ से लिया है। हाइपोथेसिस आपने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे पाथ समझ में आ जाएगा कि पाथ आपने कहाँ से उठाया हुआ है। लॉजिक समझ में आ गई? ठीक हो गया। दुनिया के बिल्कुल, जितने भी बिल्कुल। अच्छे जर्नल उसमें उस तरह दिया होता है ताकि सामने वाले को चेक करने में आसानी हो जाए कि कौन सा पाथ कहाँ हम्म। से लिया हुआ है, कौन सा पाथ कहाँ से लिया हुआ है। इसमें जितनी ज्यादा साइटेशन उतनी अच्छी बात है कि ताकि ये यकीन हो सके कि एक पाथ के 4 5 6 रेफरेंस अवेलेबल है। यहाँ तक लॉजिक समझ सही में आ है। गया आपको? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो बस ये काम आपने करना है। आगे चलते हैं। सही है। अब आपका जो हम्म। इम्पल्स बाइंग, पहले तो आप मुझे पॉपुलेशन समझाना, आपकी पॉपुलेशन कौन है, डेटा आपने किन से कलेक्ट करना है? अच्छा सर, हमारी जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बता पॉपुलेशन यहाँ देना, दिखा ओरली गया। बता दें। हाँ। सर हम लोग कराची की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, जो कि 20 से लेकर 40 इयर्स की एज के अंदर है, जो कि कारफोर से शॉपिंग करती है। डिपार्टमेंट स्टोर जो कारफोर है, सिर्फ हम लोग उस पे उसको टारगेट कर रहे हैं। तो 20 की 40 की लिमिट आपने क्यों डाल दी? कोई 18 साल का बच्चा आएगा, आप उससे क्या करके भाग जाओ? नहीं 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 सर, हम लोग बेसिकली ये एडल्ट होते हैं जो कि खुद ही अर्न कर रहे होते हैं, और ज्यादातर ये लोग ये फैमिली आपने अज्यूम ओरिएंटेड। क्यों कर लिया? हमारे यहाँ बहुत सारे क्यूट से बच्चे बने होते हैं, 25 साल की उम्र में भी अम्मा पापा से पैसे ले रहे होते हैं। मैं बस ये समझ रहा था आपने 20 से 40 को स्ट्रिक्ट क्यों किया? अगर आप कहते हैं कि यार मैं डॉर्मन और क्लिफ्टन में जा रहा हूँ या सिर्फ वहीं से मैं क्वेश्चन फिल करवा रहा हूँ, पहली बात तो एक आदमी 45 का लगता है 37 का है, आप पूछें कैसे उससे कि भाई तुम 40 से कम हो ज्यादा हो? इस एज की कहानी को आपने क्यों ऐड कर दी, ये जानना चाह रहा हूँ। सर सर एज का सर कॉन्सेप्ट जो हम लोग का यही था कि जो खुद सेल्फ अर्निंग बंदे हो और जो कि फैमिली रन कर रहे हो। तो सर सेल्फ फंडिंग इसी का पर क्वेश्चन तो अलग होता है। सेल्फ फंडिंग में आप पूछ सकते हैं फुल टाइम स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये क्वेश्चन आना चाहिए था। एज कहाँ से आ गई है? हमारे एज से जज कर रहे थे कि ये नहीं लोग देखिए, अर्न एज करते डाल होंगे। तो सकते हैं, नहीं गलत है ना यार। अब एक आदमी हम्म 15 साल का जरूरी स्टूडेंट ही हो? अब आपका एज की बेस हम्म। में स्टूडेंट को जज करो। एज आप डाल सकते हैं, पर एज की कोई ना कोई बेस तो बताए ना। एज आप क्यों चेक करना चाह रहे हैं, एज आप क्यों डालना चाह रहे हैं? कोई चीज को कैटर कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, ये भी तो मालूम हो ना मुझे। हम्म। वहां सर पे तो जो भी एज आ का रहा है आप उसे क्वेश्चन में फिल करवा रहे हैं, ठीक है। चाहे 50 का है, हम्म। चाहे 60 का है, चाहे 70 का है, चाहे 40 का है, आप इस एज की लिमिट को देख ही नहीं रहे। सर हम लोग इसको जैसे हम लोगों ने क्वालिफाइंग क्वेश्चंस दो डाले थे, हम क्या लोग क्या? उसमें ये एज का डाल सकते हैं। हम लोग क्वालिफाइंग क्वेश्चन सर फिलहाल ये दो डाले थे कि आप कारफोर से रेगुलरली शॉपिंग करते हैं, क्योंकि कोई पहली दफा आया, एक फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो रेगुलरली करता है सिर्फ हम लोग उसको इंक्लूड करना चाह रहे थे। और दूसरा ये कोविड-19 से वो लोग का भी एक्सपोजर इनका किसी से हुआ है, अगर वो हुआ है तो तो हम आप लोग उसको ग्रेटर देन टारगेट। 20 की एक डाल देते। आप 40 की लिमिट क्यों डाल दिया आपने? 40 से ऊपर वाले को क्यों मना कर रहे कि वो क्वेश्चन फिल ना करें? हम्म। ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सर ये चेंज कर सकते हैं कि हम सिर्फ नहीं, मैं आपने कुछ ना कुछ सोच के किया होगा ना, मैं सोच जानना चाह रहा हूँ क्या सोच के किया ये। सर थिंकिंग तो सर बिल्कुल यही थी कि ये लोग ही अर्निंग होंगे जो कि जॉब करते होंगे, बाकी चले, जैसे। पहला तो आपने कहा कराची के कारफोर से जो बंदा शॉपिंग करते थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, डन, यही पॉपुलेशन है आपकी। हम्म अब हम्म। आपने कहा बाकी मैं चीज से, मतलब मैं इस चीज को लेके कंसर्न नहीं हूँ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, स्टूडेंट है स्टूडेंट नहीं है, इन तमाम चीजों को हम्म साइड पे फेंकें। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हम्म नहीं हूँ। मैं बस इस चीज में हम्म। इंटरेस्टेड हूँ जहाँ तक शॉपिंग कर रहा है, यही। हाँ, जो कारफोर में शॉपिंग कर रहा है बिल्कुल, जो कारफोर में ताकि शॉपिंग थोड़ा कर, सा अच्छा एक से हाँ रुक पॉपुलेशन जाए। डिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये आप सिर्फ कारफोर तक स्ट्रिक्ट क्यों रखना चाह रहे हैं अपने आप को? सर क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सर डेटा कलेक्शन भी थोड़ा इजी हो। कैसे एक easy? एक मतलब इसमें मुश्किल मुझे लॉजिक समझाएं। आपने कारफोर में से 200 लोगों से डेटा फिल करवाया, डन। हम्म। आपने अगर इम्तियाज भी होता, कारफोर भी होता, नाहिद भी होता, आप 50 50 50 सबसे करवा लेते। बल्कि आपके लिए तो और आसानी होती, अगर आप तमाम सुपर मार्केट को डाल देते, आप गूगल डॉक पर फॉर्म बना के अपलोड कर देते
कि आप किसी भी सुपरमार्केट से लेते हैं तो आप फिल कर दें और आसानी होती। ये कारपोर्ट में आसानी कैसे हो रही है आपको, ये समझाएं जरा। सर कारफोर सर एक ही लोकेशन में जाके करना होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 ही कारफोर है कराची में, लेकिन एक मुझे एक लकी बात वन में पता है, और एक। आपकी रिसर्च पे कल को पब्लिश होने में लोग क्यों इंटरेस्ट लें? इम्तियाज वाला सोचे इसमें मेरे लेके आए, नाहिद वाला सोचेगा मेरे लेके आए। अगर आप एक आदमी रिसर्च कर रहा है कि मैं सुपर मार्केट के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। कोई आदमी ये कहे मैं कारपोर के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ये ब्रांड स्पेसिफिक बिल्कुल हो गया अभी। ये तो आप अप्लाइड की साइड पे, स्पेसिफिक केस स्टडी की साइड पे जा रहे हैं ना। और वैसे भी इसमें डेटा हम्म कलेक्शन में तो कोई साइंस नहीं थी। आप तो आराम से गूगल डॉक पे लिंक बना सकते हैं कि आप में से जो भी सुपरमार्केट से शॉपिंग करता है वो फिल करें, काम आसान हो जाता। चलें, इसमें तो एक चीज होगी, आपने कहा जो सुपरमार्केट से डेटा फिल। दूसरी बात, ये कराची का चक्कर आपने क्यों डाल दिया? सर कराची जो एक मेजर सिटी है पाकिस्तान का, तो अगर सबसे आपने ज़्यादा ऑनलाइन पॉपुलेशन। गूगल डॉक पे फॉर्म बनाया तो लाहौर वाला फिल नहीं कर सकता क्या? नहीं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट ही वजह? कराची में करना चाह रहे थे। अ- क्योंकि सर यहाँ पर पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लाइक दूसरे सिटीज़ के मुकाबले में यहाँ कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर और लाहौर का भी डेटा आप ले लेते, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का भी डेटा ले लेते और टॉपिक को मेट्रोपॉलिटन सिटी डाल देते, तो क्या फर्क पड़ना हम्म, था? दूसरी बात ये, अगर लाहौर कराची आ जाता तो मैं उसको एज मॉडरेटिंग यूज भी कर सकता था कि कराची के लोगों का बिहेवियर क्या है, पंजाब के लोगों का बिहेवियर क्या है, कैपिटल के लोगों का बिहेवियर क्या है। ये सारी चीज़ें भी पता की जा सकती थी। तो कराची क्यों सोचा आपने खाली? चलें छोड़ें, फिलहाल तो हो गया। सुपर मार्केट में शॉपिंग करते हैं, ये एंड में सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और पॉपुलेशन में क्या है? बस सुपर सर मार्केट का जो कंज्यूमर है, जो सुपर मार्केट में शॉपिंग करता है, वो आपकी हम्म, पॉपुलेशन है। डन। हाँ डिपार्टमेंट स्टोर से जुगाड़, बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंटल स्टोर से करते हैं, ठीक है। हम्म, आगे चलें। आपका जो इम्पल्स बाइंग बिहेवियर का, इसके आइटम दिखाएं। अच्छा सर वो टेबल दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सही है। इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, I purchase item without planning as impulse buying behavior. I purchase item without planning as impulse buying behavior. अब अच्छा, मुझ जैसा जो सही सही उन्होंने। ना 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 ना, पहले मेरी बात तो समझे। मुझ हाँ, जैसे जो लाइक आदमी है, जिसने मार्केटिंग कभी नहीं पढ़ी, उसको पता ही नहीं चलेगा इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता क्या है। तो आपने क्वेश्चन के शुरू में कोई पैराग्राफ डाला, कोई इंट्रोडक्शन, कोई आप उसको एजुकेट करेंगे इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता क्या है। सर कीवर्ड्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया। सर यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हैं, डेफिनेशन डाली हुई है। तो वो तो रिपोर्ट में आपने मुझे दिया है ना भाई। जब क्वेश्चन ये फ्लोट होने जाएगा, जो क्वेश्चन फिल करने वाला, उसको तो मासूम को पता ही नहीं इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता क्या है। अच्छा क्वेश्चनर के स्टार्ट के ऊपर। आप एक्सपीरियंस करके देख लें। आप रैंडमली 10 में से 8 लोगों को फिल कराएं, आपको पता है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर क्या होगा क्या? हाँ। फिर आप उससे पूछे क्या होगा, नहीं बता पाएगा। क्वेश्चन पे दोबारा है जरा, पहले सारे देखने दे मुझे। आइटम विदाउट प्लानिंग एज इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस बात का पता नहीं है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर होता क्या है। चलिए, वो आपने बता दिया। कैसे पीरियड परचेज आइटम और यूटिलिटी विदाउट प्लानिंग, ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। कोविड-19 फिनोमेना एक्सीलरेट पीपल टुवर्ड इम्पल्स बाइंग बिहेवियर। हमने क्वेश्चन है कि डू एंड डोंट्स पढ़े थे, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें मैंने आपको कुछ डू एंड डोंट्स बताए थे, कुछ मैंने आपको नहीं बताए थे। उसमें से एक होता था इजी वर्ड यूज करें। ये बात समझ रहे हैं? एक्सीलरेट का वर्ड डालने की जरूरत नहीं थी आपको। कैटास्ट्रोफिक वर्ड पीरियड डालने की जरूरत नहीं थी आपको। इम्पल्स बाइंग की जगह कोई और सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना चाहिए था, ताकि लोग देखें आपने जहाँ से आर्टिकल उठाया है वो उनकी जबान थी, उनके लोगों के लिए मसला नहीं होना था। हमने जब हम्म पाकिस्तान में फिल कराना होता है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि लोगों को मसला होगा इन चीज़ों के अंदर? देखिए सर, हम लोगों ने क्वेश्चन तो वैसे ही उठा लिए जो उन्होंने रखे हुए ख्याल थे। ये आप कंसेप्ट समझ रहे हो, समझाना चाह रहा हूँ। हाँ हमें सर, फिर, ये यहाँ पर ट्रांसलेट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है हाँ, तो उसके कि लिए आप कुछ। कोई सिनोनिम यूज करते, कोई इजी वर्ड यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि डू एंड डोंट्स में आता है। और हम्म। ये आपने ऊपर जब वेरिएबल्स में ऊपर आप ये मेंशन करते हैं, ओरिजिनल आइटम दिए थे, हमने उसको अडेप्ट करके थोड़ी सी अमेंडमेंट के चेंजेस के रीजन दिए थे। क्वेश्चनर वाले पार्ट में। हाँ, ऊपर जो वेरिएबल की हेडिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि ओरिजिनल आइटम इसके थे, लेकिन हमने थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की अपनी ज्योग्राफिकल बेसिस की बेस के ऊपर, कि लोगों को समझ नहीं आएगा तो हमने थोड़ा बहुत अमेंड किया।
तो ये तो सर तीनों ये सर इसको इम्प्रूव कर लेते हैं इस वाले पार्ट को सही है। कि ये सारा कुछ टॉपिक wording। अच्छे में नोट करते रहे, ठीक है। हम्म अगला क्वेश्चन आप, अच्छा अगला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? fear of lockdown. fear of lockdown। Before complete lockdown, I am more inclined to buy essential utility item. On hearing news and lockdown, I purchase both essential and non-essential items. Fear COVID and lockdown made me panic to purchase essential and non-essential item. 3 आइटम है, चलो ठीक है। इसके peer behavior के क्या है? सर सर ऊपर नीचे हो गए ये है। I rush for buying a panic was spread by the peer neighbor and editors. I was more involved in purchase by seeing the plenty of buying priorities. The peer by has significant impact on the daily session. अच्छा आपने डेटा कलेक्ट करना ही नहीं ना, आपने जो शुरू के 3 चैप्टर सबमिट करने ना खाली, याद आया मुझे, छोड़े फिर इसको एडिट ना करिएगा, मुझे याद है अच्छा आपने डेटा कलेक्ट करना ही नहीं है ना। नहीं सर हम लोग आपने प्रपोजल खाली देना है। आपने प्रपोजल देना, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था। जब हमने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना होता है तो हमने इस बात को देखना होता है हमारी पॉपुलेशन कौन है, वो समझेगी भी नहीं समझेगी, उनके मुताबिक तो हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा चौथा क्या है? लिमिटेड लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। क्या है? सही है सर, इसी नाम नाम चेंज ठीक कर है। दिया आपने। कोविड-19 आपने कैसे मेजर किया, दिखाएं जरा। सही है। कोविड-19 अफेक्टेड परचेज बिहेवियर कंज्यूमर डेली। इस वेरिएबल का नाम कोविड-19 ने कुछ और भी साथ होना चाहिए। वेरिएबल का नाम वेरिएबल का नाम कोविड-19 से रेफरेंस आर्टिकल में। हाँ हाँ सर यही सेम नाम है, कोविड-19 ही है, दिखा रहा था। एक मिनट सही है। नहीं मुझे देखने दे जरा, कोविड लिटरेचर में देखें, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए था। खैर अब जैसे देखें, एक होता है बाइंग बिहेवियर, ठीक है, एक होता है परसेप्शन और बाइंग बिहेवियर, एक होता है एटीट्यूड टुवर्ड बाइंग बिहेवियर। बात समझ रहे हैं? अब आइटम देख के डिसाइड करते हैं वेरिएबल का पूरा नाम क्या लेना है। कोविड-19 का मतलब होता है प्री एंड पोस्ट, यस और नो। कोविड-19 से पहले क्या था, कोविड-19 के बाद क्या था, लेकिन इन्होंने आइटम के थ्रू मेजर किया हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट नाम है, इसका पूरा नाम होना चाहिए था। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? अब जैसे एक होता है कस्टमर परसेप्शन, ठीक है, एक होता है परसीव परसेप्शन, दोनों में फर्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं एटीट्यूड टुवर्ड परसेप्शन, ये अलग वेरिएबल हो गया। आइटम देख के हम डिसाइड करते हैं वेरिएबल को पूरा नाम क्या देना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कोविड-19 दे दिया है, चलें जाने दें, ठीक है। सही, इन्होंने पेंडेमिक का एक तरह से रखा हुआ है कि मतलब ये ड्यूरिंग वाला लग रहा है। आइटम तो अवेलेबल आपके पास ये हो गया। पॉपुलेशन आपने कहा कि तो सर जी जी बोलें। नहीं सर, हाँ मैं आपसे ये क्लियर करना चाह रहा था कि आप चाह रहे हैं कि हम लोग पॉपुलेशन को लिमिट ना करें, ये मतलब ये चेंज करने के फायदा नहीं है ना, पॉपुलेशन लिमिट करने की कोई लॉजिक होती है, मुझे लॉजिक आपकी समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब छोड़े, एक आदमी जो सुपरमार्केट से नहीं करवा रहा है, एक आदमी जो आम अपने घर के पास की शॉप से ले रहा है, ये क्वेश्चन है तो वो भी फिल कर सकता है। बात समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि जो बंदा फिल ना कर सके, एक आदमी जो आम शॉप से करवा रहा है वो भी फिल कर सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सुपरमार्केट। मतलब सर आप कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग क्वेश्चन ना करें हम? देखिए उसकी लॉजिक भी समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपके आइटम में एक ऐसा होता है कि आपको वो ट्रॉली आपको कैसी लगी, आपको अरेंजमेंट तो आप कहेंगे जो सिंपल शॉप में जाता है उसके पास ट्रॉली का ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ सुपर मार्केट में होता है। बात समझ रहे हैं? तो आप कहते हैं मेरे क्वेश्चन में आइटम इस तरह के है कि मुझे अपनी पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सुपर मार्केट तक। लॉजिक समझ में आ रही है आपको? अभी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़े। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं एक काम कर रही हूँ कि मेरा पर्टिकुलर काम यहाँ पे वो सिर्फ कराची में है और वो लाहौर इस्लामाबाद में है ही नहीं, तो जब लाहौर इस्लामाबाद में है ही नहीं तो मुझे अपनी पॉपुलेशन को कराची तक लिमिटेड रखना पड़ेगा। तो लेकिन आपके क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको कराची तक लिमिटेड रखने की जरूरत पड़े। बात समझ रहे हैं? ये तो इस तरह क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में मैं फ्लोट कर सकता हूँ। लॉजिक समझ रहे हैं? तो मैं जी जी बोले। सर हमने पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया है ना, कि जो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो।
तो पर्पसेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा उसमें ज्यादा अच्छी कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो पाएगी। कन्वीनियंस में होता कन्वीनियंस हो है जाएगा बिल्कुल। जो ज्यादा, हाँ वो तो ज्यादा इजी हो रहा है आपके लिए। आपने Okay. अगर सोशल मीडिया पे डाल दिया, चाहे कोई लंदन से फिल कर रहा है, चाहे कोई गांव से फिल कर रहा है, चाहे कोई इस्लामाबाद से फिल कर रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हर कोई फिल कर सकता है। तो आपके लिए सैंपल साइज कलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप बस ये कर सकते हैं, आप पाकिस्तान डाल देते, पाकिस्तान के लोगों से फिल कराते हो, कहते पाकिस्तान के लोगों का ये बिहेवियर है, सही है, या फिर एशिया के लोगों का ये बिहेवियर है, ईस्ट एशिया का लोगों का ये बिहेवियर है, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से काम हो सकता था ये। तो आपको स्टिक करने की नीड नहीं है जिस तरह का आपका टॉपिक है। ठीक है, सही सही सही, इसको ये चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। कोई और चीज आपने पूछनी है पूछ लें, वरना फिर मैं अगर जी बोलिए। सॉरी सर, सैंपल साइज हम लोगों ने ना इसमें लिख दिया था कि 384 हाँ 385 को सही शायद है, आया था सही है, वहां से ना, वो सही है, वेबसाइट से निकाला था। एक ये सही चीज, है। और दूसरा सर एक हमारे पास ये डेमोग्राफिक क्वेश्चन हमने डाल दिए थे अकाउंट में, जेंडर, एज, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड कोविड से मैं आपको पूछा था, तो ये किससे हुआ, किसको कोविड हुआ था, खुद को हुआ था, किसी क्या पर्सन फायदा, को। आपके जो रिसर्च क्वेश्चन, आपके जो हाइपोथेसिस है, उनमें इस चीज का क्या असर पड़ रहा है? इस उसमें उसमें कोई ताल्लुक नहीं है तो कोविड फिर का। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन अच्छा सही है। नहीं मैं जान, देखिए हर चीज का कोई ना जैसे कोई हम रीजन होता है ना। अगर सर एक जैसे चीज का कोविड, आपने एनालिसिस करना नहीं, एक चीज को आपने अगर यूज नहीं करना, तो पूछ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना भी, सामने वाले का भी? सर सर इसमें ये चीज़ हो रही है, जैसे कोविड-19 के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है ना, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, जो कि आप जैसे ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको कोविड-19, लॉजिक समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े जरा। डू यू नो समबडी हु हैज इन्फेक्टेड विद अब मेरे कोविड-19? पास ये डेटा होता तो मैं आपसे कह सकता था कि नीचे जो बिहेवियर है ना बाइंग का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली में किसी को कोविड हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ। तो मैं इसको एज मॉडरेटिंग बना के यूज कर सकता हूँ, इसकी बेस पे मैं बहुत सारा एनालिसिस कर सकता हूँ, बात समझ रहे हैं? फिर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो कि मास्क पहनते हैं, जो कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, और जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर क्वेश्चन क्या नंबर है, 6 इसी मैंने इसी इसलिए पूछा था कि मैं इसकी वजह से ब्रेकअप कर सकूं। लेकिन ये तमाम चीजें फिर मैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में डालूंगा कि इस रिसर्च से ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। ये तमाम चीजें फिर मैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन में डालूंगा कि मेरी रिसर्च क्वेश्चन में ये भी पता चलेगा, ये भी पता चलेगा, ये भी पता चलेगा। मिसाल के तौर पे समझाता हूँ आपको, अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन में डाला होता कि जिसकी फैमिली में किसी को कोविड हुआ है, जिसको खुद कोविड हुआ है, वो ज्यादा केयरफुल है उनसे जिनको कभी भी नहीं हुआ, फिर मैं आपसे सवाल पूछता कि आपको इस बात का पता कैसे चलेगा, तो आप मुझे हाँ क्वेश्चन नंबर हाँ 5 दिखाते। आप कहते इस चीज को कैटर करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 डाला है, नीचे बिहेवियर मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से ये चीज मालूम हो जाएगी, तो इन दोनों के थ्रू मैं इसको कंपेयर कर लूंगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तो सर अगर हम लोग इस तरह से, अगर हम लोग सिग्निफिकेंस और रिसर्च क्वेश्चन में डालते हैं, तो हम लोग उसका फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा और आइटम्स इंडिपेंडेंट भी क्यों बनाना निकालना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बनाने की नीड नहीं पड़ रही। इसकी इंडिपेंडेंट की नीड नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? अब मॉडरेटिंग ऐड हो जाएगा ये कोविड-19 हाँ आप आपने वैसे समझिए, एक एक्स्ट्रा मॉडरेटिंग ऐड हो जाएगा। कोविड-19, जैसे कोविड-19 ऑलरेडी है, एक और हाँ एक एक और और, ऐड हो क्योंकि जाएगा। मॉडरेटिंग का कंसेप्ट यही है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप है, इनमें कुछ माने यहाँ पे जेंडर होता, वो आप जेंडर को हम्म मॉडरेटिंग बना लेते हैं, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप मेल में कुछ और है, फीमेल में कुछ और है। डन। यहाँ पे आप कह सकते थे कि बिहेवियर उनमें जिनको हुआ है उनमें कुछ और है, जिनके रिलेटिव्स को हुआ उनमें कुछ और है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से आप इस चीज को ऐड कर सकते थे। लेकिन सर अगर हमें करना चाहिए तो फिर इसके लिए फिर लिटरेचर भी निकालना पड़ेगा, नहीं ये एक्स्ट्रा जो कि इस फाइंडिंग चीज है। को देखिए सपोर्ट एक होता करे। है रिसर्च की मेजर ऑब्जेक्टिव, एक होता है माइनर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो ऑब्जेक्टिव जो आपने मुझे दिखाया वही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सही माइक्रो में है। आ जाता है, ये एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स में आ जाता है। अच्छा अच्छा, सही तो है, इसको सब सिग्निफिकेंस का लोग। मेन काम आपका वही है। वो ये बस हाँ समझ थोड़ी सी टॉपिंग होती है ना, एक्स्ट्रा टॉपिंग, वो वाला काम हो जाता हाँ है। हाँ, ओके ओके। ठीक है। तो सर इसको हमने सिग्निफिकेंस स्टडी में मेंशन करते हुए नहीं मैं तो जो आपसे हम लोग पूछ रहा था, आपने क्वेश्चन डाला क्यों, आपने आंसर नहीं दिया, तो मैंने एडिशन कर दिया कि ये आंसर दिया जा सकता था, इस तरह से क्वेश्चन को कवर किया जा सकता था। ठीक है जी, अच्छा सही है, सही चलें। सही। और बाकी सर क्वेश्चन में सब में ये 5 का एलिमेंट है, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली सही है, एग्री। आपने कोई चीज पूछनी है पूछे, वरना फिर मैं ग्रुप चेंज करूं।
सर एक क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्वेश्चनर अपलोड कर भी देते हैं गूगल फॉर्म, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बीच में नहीं आएंगे कि हर एरिया के जो कंज्यूमर है उनका इम्पैक्ट वो कुछ हम और होता है? रिसर्च की लिमिटेशन में डाल देंगे ना, आप जाहिर जी बात है जी, सब तो कुछ तो कवर उसी नहीं कर हिसाब से सकते। हम लोगों ने एज लिमिट वगैरह चीजें रखी नहीं हुई है देखिए, ना। एज लिमिट कर देंगे, लेकिन फिर एजुकेशन का भी तो फर्क है। आपने तो एज को कंट्रोल किया, एजुकेशन के फर्क को कैसे करेंगे, इनकम ग्रुप को कैसे करेंगे? तो ये सब कुछ हम लिमिटेशन में डाल देते हैं ना, कि ये सारी चीजें जो हम कवर नहीं कर सके। और तो फिर आपने हम पॉपुलेशन को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं लेके जा सकते ना, कि नहीं, आप बाहर पाकिस्तानी के। मार्केट में कह रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट में ये बिहेवियर है। ओके, क्योंकि और अगर आपने पाकिस्तान के। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद लिया तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये बिहेवियर है, खत्म। ओके, ठीक है ठीक है। जी, चलें। आपने कुछ और दिखाना है, मैं नेक्स्ट ग्रुप को ले लूँ? नहीं सर, आई थिंक यही है। वैसे बस आपके जो अपने सजेशन दिए वो मैं हम लोग उसको अमेंड कर देंगे। एक्चुअली मैं भी रिसर्च क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस वगैरह सब कुछ देख के आपको करेक्ट करवा सकता हूँ, मैं खुद नहीं करेक्ट करवा रहा, पूछे क्यों? सर हाँ सर, बताएं क्यों। सर मैं नंबर क्या काटूंगा? ठीक है। क्या मजाक कर रहा हूँ, समझिए इतना नहीं टाइम नहीं नहीं सर। है। इतना एक बच्चे की रिपोर्ट में 1.5 से 2 घंटे लगे ना, हर हेडिंग को जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैं देख के आपको बता रहा हूँ। बाकी छोटी छोटी चीजें है ना, वो मैं आपको ड्यूरिंग वाइवा और रिपोर्ट चेक करते हुए बता दूंगा, क्योंकि अगर सारी चलो चीजें मैंने ठीक। आपको करेक्ट करा दी, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ नहीं सर, अच्छा है ना, कुछ नहीं बचे वैसे। नहीं अभी फिर आप पे चेक बाकी हो ग्रुप तो हो जाएगा। नहीं पाएगा ना, 15-20 ग्रुप है, एक ग्रुप के ऊपर हम्म 1 से 2 घंटे लगेंगे। ये जो काम आप कह रहे हैं ना, ये तब होगा जब आप मेरे पास कैप्स्टोन में आएंगे, या आप मुझे एज अ थीसिस सुपरवाइजर थीसिस करेंगे, बात समझ रहे हैं? हम्म थीसिस हम्म सुपरवाइजर का ये हम्म काम होता है, एक एक चीज करेक्ट करवाना, ताकि जब वो फाइनल प्रेजेंटेशन में जाए तो उसमें कोई गलती ना हो। हम्म। रिपोर्ट ना फाइनल की पेपर की तरह होती है, बात समझ रहे हैं? फाइनल के पेपर में जब कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको करेक्ट नहीं किया जाता, जब वो फाइनल का पेपर हाँ सबमिट कर देता तो बताया जाता ये तुमने सही किया, ये तुमने गलत किया। अगर टीचर फाइनल का पेपर करते हुए उसको करेक्ट कर दे, फिर तो एग्जाम ही खत्म हो जाए। इसका एग्जाम खत्म का हो जाएगा। मतलब नहीं ये पूरा सेमेस्टर उसने किया क्या है, तो रिपोर्ट में देखना है ये पूरा सेमेस्टर उसने किया क्या है। अगर सब कुछ करेक्ट नहीं। करवा दिया जाए, फिर तो रिपोर्ट का पर्पज ही खत्म हो गया। फिर तो फ्री के नंबर बांट दे सबको, 15 15 15 15। ठीक है, इसके अंदर नहीं नहीं, मेनली सही है ऐड सर। करिएगा, ठीक है? जी हाँ, मेनली सर मैं कर दूंगा। चले, मुझे होस्ट सर बनाए। एपी डेटा कर ले, एपी डेटा कर ले तो भी चलेगा या मेनली ही करना है? नहीं नहीं, मेनली से करें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये मुझे होस्ट सर मैं बनाए। आपको। ये वर्ड कौन जी सा था सर। वैसे, 2010 तक कौन सा था? सर ये लेटेस्ट है सर। तो कहाँ से किया आपने? सर मेरे पास लाइसेंस है इसका, तो मैं ऑफिस के ड्रेस लाइसेंस है। हेलो तो मैं अपना लैपटॉप लेके कब आऊँ? सर, आ जाएं सर, आपको मैं यूजर नेम दे देता हूँ, आप पहले यूज करें। चले, अगला ग्रुप आ जाए। सर मैं आपको होस्ट बना दिया मैंने। सही। सर हमारा ग्रुप आ सकता है बिस्मिल हमारा में? कौन? आ जाए आ जाए आ जाए। स्क्रीन शेयर करें। सर अलाउ कर दें? मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी जी, आप होस्ट बन गई हैं। जी सर। सर रिपोर्ट विजिबल हो रही? हाँ, इम्पैक्ट ऑफ परसीव रिव्यू, परसीव कस्टमर की सेंटर, बिस्मा गयास, नेहा बेग, इखलास अहमद, मोहम्मद। 3 बंदे नहीं थे, आप 5 कैसे हो गए? सर वो इनिशियली 3 की थी, फिर बाद में मतलब मैं और नेहा हम उनके ग्रुप में ऐड हुए थे बाद में। तो मैं तो 3 से अलाउ ही नहीं किए होते, ऐड कैसे हो गए? सॉरी सर, मुझे पता नहीं। तो किन 2 को बाहर निकालेंगे अब आप? सर मैं तो खुद ऐड हुई हूँ इनके ग्रुप में, तो मैं तो तो नहीं किन किसी को 2 बाहर ने निकाल काम नहीं सकती। किया, मतलब डिसाइड करें कौन 2 है जिनकी पार्टिसिपेशन नहीं है जो बाहर जाएंगे। सर काम तो सबने इक्वली ही किया है इसके तो अंदर। 3 से तो अलाउ ही नहीं था बीबी। इसे 25 बच्चों का एक ही ग्रुप बना देते, पूरी क्लास एक ही ग्रुप बना के एक ही रिपोर्ट दे देती। सर जी सर। एक्चुअली उस दिन आपने नुमान से पूछा था कि आपके ग्रुप में कौन है, तो उन्होंने 5 का बोला था। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि फिर हम उनके साथ मर्ज हो जाते हैं, बिकॉज हम दोनों ही थे। तो जब आपने नुमान के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर हमने 5 का ग्रुप कर नवान लिया। साहब, फिर मैंने किस क्लास को 3 का बोला हुआ? कोई मेरे पास 3 सेक्शन है, मैं किसी को 3 का कहा था, कोई 4 हो रहा था, मैंने मना कर दिया था, वो आपका ग्रुप
सर क्योंकि हमारी क्लास में आपने ग्रुप पे Exactly. लिमिटेशन पे क्यों नहीं की जी थी। सर, हमारे तो 4 मेंबर्स हैं, हर ग्रुप के 4 ही हैं, 3 तो आई गेस एक आध के ही होंगे सिर्फ। चलें, मुझे डायग्राम दिखाएं अपनी। ये तो अब अच्छी गेम खेल जी गए हैं। सर। आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्यों नहीं बनाया हुआ? सर बनाया है? अच्छा, एक दफा मॉडल दिखाएं। ये रहा। जी सर, ये मॉडल। एक सेकंड रुकिए, मुझे पिक्चर लेने दें। अच्छा, जो बात मैंने इनसे कही थी नीचे टेबल ऐड करने वाली, वो आपने सुनी थी, देखी थी? जी सर, मैंने सुन लिया, मैंने नोट कर लिया। वो हमने नहीं ऐड किया हुआ, वो हम कर देंगे इसमें ऐड। चलें, वो आप कर दीजिए ताकि मेरे पास सबके रेफरेंसेस हो, कौन सी चीज़ आपने कहाँ से ली है। ठीक है जी। अब आप मुझे दिखा दें सही सर। इसका क्या नाम है इसका, ये परसीव यूजफुलनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, ये दिखाएं, तीनों दिखाएं। जी सर, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये जो इसका मीडिएटिंग रोल और परसीव्ड ईज ऑफ यूज का परसीव्ड मीडिएटिंग तो यूजफुलनेस पे। जी, अच्छा, परसीव्ड यूजफुलनेस यहाँ पे एज तो आपने मीडिएटिंग डायग्राम को वेरिएबल इसको है। थोड़ा आगे लेके आते ना। सर समझी नहीं। ये आपने डायग्राम में ये जो परसीव यूजफुल, यहाँ पे H2 नहीं लिखा हुआ, जी जी यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए था ना। सर, इसके और अंदर वेरिएबल्स हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, जैसा बिहेवियर, इंटेंशन और फिर कमिटमेंट टू यूज भी आते हैं, लेकिन हमने अपनी स्टडी नहीं के नहीं, अभी अंदर मॉडल पे रुके, अ, मॉडल पे रुके, मॉडल पे रुके। जी जी मॉडल पे है ना, ऊपर चले गए आप। एक काम करें, इस बॉक्स को उठाएं, H2 के पास लेके आए। सर ये वाला। नहीं नहीं, परसीव यूजफुलनेस वाला। जी अच्छा, सॉरी, मैंने इसको पिक्चर डाली हुई है इसमें। ये आपने एग्जैक्ट कट पेस्ट में है किसी आर्टिकल से? नहीं नहीं सर, ये मैंने इधर बनाई हुई है अपने पास, इधर ये रही। आप इस वेरिएबल को कह रहे हैं? H2 पे लेके आए, हाँ। जी सर। और ये परसीव ईज फॉर यूज को ऊपर ले जाएं, जहां से इसको लाए हैं। सही है। सही, ये लॉजिक समझ रहे हैं आप? मैं तो जी जी इससे मैं क्लियर हो जाता है अंडरस्टूड। ये मीडिएटिंग है, ये डिपेंडेंट। अच्छा, ये इस तरफ ही थोड़ा इजी हो जाता है ना मीडिएटिंग जी जी समझना। अब इस एरो को बस आपने ठीक करना, बाकी वो एरो ठीक हो जाएगा, जी तो जी इतना बुरा नहीं लग रहा। तो ठीक मीडिएटिंग को है इस तरह शो किया सर। गया है ताकि लेवल पता चले, ये फर्स्ट लेवल का है, सेकंड ठीक लेवल है, का है, थर्ड लेवल का है। सही है सर। इस ठीक तरह है, ड्रॉ कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। सही। सबसे पहले तो ये दिखाएं, यूजफुलनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है। जी सर। ये वर्ड तो नहीं सर है, क्या एक है तो ये? आपने सर गूगल एक तो शीट ये ओपन किया हुआ है? नहीं नहीं सर, वर्ड है। सर एक तो ये ई सेटिस्फैक्शन के ऊपर ना ना हमारे ना पास ये। ना 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 ना, ये एक से रुक जाए, पहले मैं आपको मॉडल एक से रुके, मैंने पिक्चर लिया, देखने दे मुझे। परसीव यूजफुलनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, ये दिखाएं। जी सर, एक ये परसीव्ड यूजफुलनेस का दूसरा नाम परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्टेंसी भी होता नहीं, है। ये देखें, इन्होंने अमोस रन किया हुआ है और ये इसके आइटम्स है। सर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, रुके हमने रुके रुके, दो पहले तीन ये जगह चीज से लिया ना ना, है। रुके रुके रुके, पहले ये बात समझे। जी आप वो डायग्राम पहले दिखाएं, जो सेटिस्फेक्शन एक ई सेटिस्फेक्शन एक अनऑब्जर्व वेरिएबल है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी जी और ये जो 8 9 है, इसके आइटम है। अमोस में आइटम ऐसे शो हो रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अच्छा। अभी आपने ठीक मुझे है, सही। दिखाना है कि यूजफुलनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, ये दिखाएं। सही है। अभी तक वही फाइल चल रही है। इसके अलावा एक सर मेनली की नजर नहीं आ रही स्क्रीन। ये जूम इन करें जरा। ठीक है, यूजफुलनेस सेटिस्फेक्शन पे चला गया और ईज ये ऑफ है यूज और सोशल। जी तो आपने टेक्निकली पूरा यहीं से उठाया हुआ है, इसको भी हाफ कर दिया है। जी सर, इसको हाफ किया, फिर एक और मतलब दो रुके तीन रुके 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 आर्टिकल से रुके इसको रुके रुके रुके, किया था। यूजफुलनेस कस्टमर ई सेटिस्फेक्शन, ये यूजफुलनेस कस्टमर ई सेटिस्फेक्शन ये कहाँ आ रहा है? ये तो सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है।
वो दिखा रहा है ईज ऑफ ना ना, अभी जो मॉडल आपने दिखाया वो दिखाएं दोबारा। जी जी नहीं नहीं, इतना जल्दी स्विच ना करें, जो अपने प्रीवियस मॉडल है वो दिखाएं, जो भी आप जी दिखा सर, रही उसी थी। के ऊपर। जी, आपका मॉडल है परसीव यूजफुलनेस कस्टमर ई सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। जी यहाँ पे दिखा रहे हैं परसीव यूजफुलनेस सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, तो आप तो ई सेटिस्फेक्शन पे दिखा रहे हैं ना, ये तो आपको अच्छा, सपोर्ट नहीं सही करेगा। सही, ठीक है, मैं समझ गई। हो सकता है इसने लिया ई सेटिस्फेक्शन हो, लेकिन मॉडल में सेटिस्फेक्शन मेंशन किया हो। इसका टाइटल क्या है, इसकी जी सर, असल पॉपुलेशन में क्या है? कई कई जगहों पे डिफरेंट लोगों ने कहीं ई सेटिस्फैक्शन कहीं सेटिस्फैक्शन, लेकिन आप सही कह रहे हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं मजीद के ई सेटिस्फैक्शन पे डायरेक्टली, क्योंकि मैंने जो उठाया था वो जो आप कह रहे हैं वो एमोस वाली थी, वो वो उसमें तो एज आइटम्स है। अमोस में तो कहीं पे जिक्र ही जी नहीं था इन चीज़ों का। अभी तो आपने बहुत कुछ दिखाना है, सोशल इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी दिखाना है। सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, कहाँ से लाए हैं आप? जी सर, सोशल इन्फ्लुएंस वाला जैसे वो मैंने इधर से ही उठाया था, बट एज यू इधर से सेड के किधर? ये वाला सर ऐसा ही सोशल इन्फ्लुएंस का ये वेरिएबल है, ये इसके ऊपर एज यू सेड कि ये तो इसके आइटम्स के तौर पे वर्क कर रहे हैं। इसकी जरा नीचे और नीचे जाएं जरा, इसी आर्टिकल में नीचे दिखाएं, नीचे जाएं। नीचे जाएं, जाएं जाएं और जाएं। एक सेकंड, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, नहीं रुके रुके, ऊपर जाएं ऊपर जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाएं। और ऊपर? जी रुके। फैसिलिटिंग कनेक्शन, ये जो हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, जी सर। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिखा हुआ है इसमें? सर जैसे इसमें दो है ना, एक बीच में ई सेटिस्फैक्शन है और फिर एक इंटेंशन टू यूज है। नहीं, MFOS क्या है? सर ये मोबाइल फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस की शॉर्ट फॉर्म है। नीचे दिखाएं, इसमें कुछ और भी मॉडल्स बनाए होंगे, फिर जाए नीचे। सर ये इसने ई सेटिस्फैक्शन का यहाँ पे नहीं, लिया है। आपका अभी तक पेज नंबर 32 आ रहा है, मेरे पास कोई मॉडल नहीं दिख रहा अभी तक मुझे। सर मैं तो अपनी साइट से चेंज कर रही हूँ। सर ये एंड में एक मॉडल दिया है। CI क्या है? क्या चीज? CI? सर ये वो इंटेंशन है यूज करने नहीं की, नहीं, ये मोबाइल CI फूड CI, ऑर्डरिंग एप्लीकेशन। ये जो इतना बड़ा जी ओवल सर। बना हुआ CI लिखा हुआ है। जी सर, कस्टमर इंटेंशन है ये, इंटेंशन टू यूज मोबाइल फूड ऑर्डरिंग, लेकिन हमने ये वाला लिया, ई सेटिस्फैक्शन तक स्टॉप कर दिया था। नहीं, फिर आप सही जा रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट और ई साइड से इंडिपेंडेंट ही लिए हुए हैं। इसके आइटम दिए हुए इसने, जी सर, इसने भी आइटम दिए इसमें हैं। हम्म। मॉडल बड़ा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ था, डायग्राम ठीक से नहीं बनाई हुई। जी ये इसके सर आइटम इसने दिखाएं, आइटम इसके नीचे तमाम के आइटम्स दिए हुए हैं, जी सर इसने आइटम दिए दिखाएं। हैं। सर ये सेटिस्फैक्शन के आइटम्स दिए हुए हैं और सही सोशल है, फिर आप इन्फ्लुएंस के। यहाँ से तमाम वेरिएबल ले सकते हैं। जी सर, ये सोशल इन्फ्लुएंस के भी हैं और ये बाकी। ठीक है, आप यहाँ से तमाम वेरिएबल ले सकते हैं। फिर ठीक है सही सर। ऊपर जो मेन मॉडल दिखाएं, अभी जो आप दिखा रहे थे, ये वाला? अभी तक मेरे पास नहीं आया। सर जी मैंने जी अपनी जी साइट जी से जी, चेंज। इसमें से आप कुछ भी निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। जी सर ठीक है। और आइटम आपके पास सारे अवेलेबल होंगे, जी सर अवेलेबल है। ठीक है। पॉपुलेशन क्या सोची आपने? सर पॉपुलेशन जो है मोबाइल फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन के यूजर्स ही हैं, और पाकिस्तान बेस्ड रखा है, कोई पर्टिकुलर सिटी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। चलें, ठीक है, ठीक है, जी चलें। सर। बाकी आपने प्रीवियस क्लास जो पुराना ग्रुप था उनकी प्रेजेंटेशन पूरी देखी थी आपने?
जी सर। सर एक्चुअली वो काम उस वक्त शुरू नहीं हुआ था, तो हमने मिलके एक ही साथ काम स्टार्ट किया था। नहीं नहीं, जो प्रीवियस ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो देखी थी आपने सारी? जी जो जी जो सर, वो पूरी मैंने ठीक देखी है, है, ठीक है, बस जो जो चीज़ें मैंने उनसे नोट कर कही लिए थी। पॉइंट्स। चलें ठीक है, बंद करें। जी सर। मुझे पहले होस्ट बना दें। जी सर। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा आना चाह रहे हैं? सर हम आ जाए, मोहम्मद रफीक। आ जाए, आ जाए। सर शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। ओके, हाँ, आपको होस्ट बना दिया मैंने। जी सर। सर जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ना। मॉडल दिखाएं। तो जी सर। सर ये मॉडल हर किसी का ये जो मैंने नीचे टेबल ऐड करने का वो आपने समझ लिया है? नहीं सर, सॉरी सर, मैं ऑफिस से लेट छुट्टी हुई थी तो सर रास्ते में था आपके उस जो वक्त बाकी सर, 4 अभी ग्रुप जो मेंबर उनसे पूछे, वो थे क्लास में? अच्छा सर, अगर हाँ सर वो होंगे तो उन्होंने नोट कर लिया होगा सर, मैं पूछें जरा, पूछ लूंगा। पूछें। जी सर। शाजिया सर यहाँ पूछ लूँ या सर मर्जी आपकी, व्हाट्सएप सर? आप पूछ के बताएं मुझे, मर्जी, जहाँ भी पूछना पूछ लें। कहीं पहले ग्रुप को जो क्वेश्चन बताइए वो नोट कर लिए उन्होंने? चलो सर मैं पूछ लेता हूँ एक मिनट। चलो ये स्क्रीन बंद कर देना जब तक आपने पूछना है। स्क्रीन बंद जी कर सर। दें, शेयरिंग बंद कर दें। जी सर या फिर आप ये सर हमें सर गाइड कर लें, फिर सर वो नहीं, मैं बाद में एक्चुअली सर वही उनसे सारी पूछ लूंगा। चीजें जो ग्रुप 1 को मैंने बताई है, समझ रहे हैं? ग्रुप 1 को मैंने इसलिए इतना जी सर। डिटेल में कहता था कि बाकी सबको वो हो जाए, बाकी सबको आइडिया हो जाए। अच्छा सर। अच्छा तो सर उसकी रिकॉर्डिंग तो सर आपने सर किया हुआ है ना हाँ, मैं लेक्चर सर, रिकॉर्ड तो किया है, आप जी जी। अपलोड कर चलो ठीक है, सर, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। अपनी शेयरिंग बंद करके तो मुझे होस्ट बनाए। जी सर। जी सर।